गुरुदेव की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मनाम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय।
प्रत्येक जीव के अपने अपने जगत होते हैं। संसार के सारे जीव अपने जगत में ही रहते हैं, मगर सब अपने भीतर ही जगत रखते हैं, इसलिए कोई और किसी के जगत को नहीं जानता। जीव का स्फुरण ही जगत रूप होकर भाषित होता है। मन स्फुरण से जो तीव्र वेग होता है स्फुरण का, वो दृश्य रूप होकर भाषित होता है। तो जगत के हर पदार्थ जो भी कुछ जगत में दिखाई दे रहा है, वो सब मन कल्पना का ही फल है। वो बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारा चित्त भी बहुत स्फुरण करता है। जब तक वो स्फुरण करता रहेगा तब तक वो बहिर्मुख ही रहेगा, और जब तक बहिर्मुख रहेगा तब तक उनकी वृत्तियां विषयाकार होती रहेगी, जगदाकार होती रहेगी। जब तक वृत्तियां शांत नहीं होती तब तक मन कल्पना के कारण, उसके तीव्र वेग के कारण और दृश्यादि खड़े होते ही रहते हैं। और जीवात्मा इसमें ही जन्मों तक भटकता रहता है। ये चित्त की चंचलता के कारण चित्त के स्पंदन के कारण जैसा जैसा स्पंदन वो करता है, वैसे वैसे दृश्य खड़े होते हैं, दृश्य भाषित होते हैं। ये चंचल चित्त का ही कारण है। चंचल चित्त का वेग जब रुक जाता है तब चित्त की वृत्तियां अंतर्मुख होती है। वो अंतर्मुख वृत्तियां चित्त के स्थिरता के कारण बनती है। प्रत्येक हृदय में ये वृत्तियां ब्रह्माकार होती जाती हैं। इस ब्रह्माकार वृत्तियों का एक चक्र होता है। जब सारी वृत्तियां इस प्रकार चक्र के साथ जुड़ जाती हैं, तब भीतर एक आनंद की, एक उत्साह की अनुभूति होती है। और मन जब इस चक्र के साथ जुड़ जाता है, तब फिर मन अपनी कल्पनाओं को छोड़ देता है। फिर वो बहिर्मुख नहीं होता, जगत कल्पना नहीं करता, उसका वेग शांत हो जाता है। हमें वही प्रयत्न करना है, वही पुरुषार्थ करना है, विवेकपूर्ण अभ्यास से उसमें सफलता प्राप्त होती है कि हमारी वृत्तियां जो बाहर विषय की ओर आकर्षित होती है, वो वृत्तियों को हम अंतर्मुख करें। तो अंतर्मुख वृत्तियां ब्रह्माकार रहने के कारण ब्रह्मानंद की अनुभूति करवाती है, मगर इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। कड़ा पुरुषार्थ करने से ही ये मन शांत हो सकता है, क्योंकि मन का स्वभाव ये है कि वो विषयों की ओर जाए। मन विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है,
मन के विषयों की ओर दौड़ने का कारण है उसकी चंचलता। राम जी पूछते हैं कि भगवान, इस चित्त की चंचलता निवृत्त कैसे होगी? उसको निवृत्त करने का उपाय? वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हाँ, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि सबके लिए मन को देखना का भी, मन को देखने का भी संभवित नहीं होता है। फिर भी सब जानते हैं कि हमारा मन ऐसा कहता है, वैसा कहता है, फिर भी वो मन को नहीं जानते। जैसा जैसा उनका भाव होता है वैसा वैसा जब कभी बात करने का समय मिलता है तो कहते हैं हमारा मन ऐसा कहता है, और उसमें उनकी दृढ़ता नहीं होती, क्योंकि मन भी झूठा है और मन का सर्जन भी झूठा है। माया मात्र और माया मिथ्या, ये सब मन कल्पना और मन कल्पना से हुए सर्जन मिथ्या ही है, सत्य कुछ नहीं है। और वो चंचलता के कारण ही, और चंचलता का वेग जब तीव्र होता है तब वो जो भी स्फुरण हुआ वो दृढ़ होकर दृश्य बनता है। दृश्य जगत को मन खड़ा करता है, मगर अपने मन की रचना को किसी को पता नहीं चलता कि मन का बनाया हुआ दृश्य जगत है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि मन स्वयं सत्य नहीं है, मन जड़ है। तो जो करेगा वो जड़ात्मक ही होगा। मन ये देह को भी उत्पन्न करता है पूर्व वासनाओं के अनुसार। मन जो जो वांछित होता है उसकी भावना करके, उसके विचार करके, उसकी तीव्रता करके दृश्य रूप में देखता है। मन जब अमन हो जाता है, मन जब शांत हो जाता है तो वो कुछ नहीं देख सकता। हम देखते हैं कि सुख दुख का धर्म मन में है, हम सबको पता है। सुख दुख शरीर को नहीं लगते, सुख दुख मन को लगते हैं। चोट लगे तो शरीर को लगते हैं, और इसका दुख किसको होता है? मन को। मूर्छित मन को पता ही नहीं चलता कि चोट लगी है। उसका कारण क्या है? जड़ शरीर है, उसमें तो उसका कोई भाव नहीं दुख सुख का, मगर मन स्फुरन वाला, उसको जरूर पता चल जाता है ये मुझे चोट लगी। मन शरीर में देहाभिमान करके ये चोट का अनुभव करता है, और उससे जो दुखादिक होते हैं उसका भी अनुभव करता है। मान मिल जाए, दिखता है देह को मान मिल रहा है, देह सहित मन इस मान की अनुभूति करने के लिए मन ही है, देह तो जड़ है। मन ही उसके सुख का अनुभव करता है, मगर इस सुख और दुख जो भी होते हैं क्षणिक होते हैं। जहां भी मन मूर्छित हो जाता है, जहां भी मन अमन हो जाता है, वहां सुख दुख का कोई भाव पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं मन का मरण ही मोक्ष है। मन का मरना ही मृत्यु है और मन का मरण ही मोक्ष है। जीते जी प्राण चल रहे हैं, आते जाते हैं, मगर मन जब वहां नहीं जुड़ता, मन मर जाता है, तब ये सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, मान अपमान का भाव प्रतिभाव नहीं होता है। मन से जो रचा गया है वो जगत, उसका अनुभव मन के द्वारा तब तक होता है जब तक मन को हमने अभ्यास करके अमन नहीं कर दिया, मन को हमने शांत नहीं कर दिया,
तो मन को शांत करना वही एक उपाय है। किस उपाय से शांत हो सके, उस प्रश्न का उत्तर है विवेकपूर्ण वैराग्यपूर्ण अभ्यास। जब हम अपने जीवन में प्रत्येक व्यवहार में विवेक से सत्य असत्य को जान लेते हैं, सुख दुख को बराबर समझ लेते हैं, नित्य अनित्य को पहचान लेते हैं, तब इस विवेक के द्वारा ये जगत मिथ्या है वो दृढ़ हो जाता है। क्योंकि जगत वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है। हमको होता है कि जगत तो सत्य है, ये जगत में हम पैदा हुए तब था, उसी में एक दिन मर जाएंगे, तब भी जगत तो रहेगा, तो मिथ्या कैसे? अभी दिख रहा है इसलिए भी सत्य है। तो हमने देखा मगर विचारा नहीं। इसमें हम विचार करें तो पता चले कि सृष्टि के आदि में जगत जैसा कुछ था ही नहीं, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अपने आप में स्थित था। उसमें सहज स्पंदन से मन स्फुरित हुआ, जिसको ब्रह्मा नाम मिला। तो ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना के अनुसार का जगत बनाया। वो जगत कब तक रहेगा? जब तक ब्रह्मा अपना संकल्प को खींचने लेंगे तब तक। ब्रह्मा का आयुष्य पूर्ण होते ही जगत तो रहेगा ही नहीं, वो प्रलय का समय होगा, महाकल्प का अंत होगा। तो सृष्टि के आदि में जगत नहीं होता है और सृष्टि के अंत में जगत लीन हो जाता है, नहीं रहता, बीच में दिखता है। इसलिए वो दिखने मात्र है, माया मात्र है। जब दिखने मात्र अभी है, अगर पूर्वापर का विचार करें तब पता चलता है कि जगत रहता नहीं है, इसलिए वो मिथ्या है। माया प्रबल दिखती है फिर वो मिथ्या है, परमात्मा की माया मिथ्या है। सत्य शास्त्रों के आधार से जब सोचे तब पता चलता है कि माया भी परमात्मा से भिन्न नहीं है, तो जगत भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तब हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अनुभव होता है। दृश्यादिक जो दिखाई दे रहे हैं वो भी उससे कुछ भी भिन्न नहीं है। जब विवेक करके सत्य की दृढ़ता कर लेते हैं और असत्य को असत्य समझ लेते हैं, विचार से, आत्मविचार करने से पता चलता है कि सत्य तो एक आत्मा ही है, एक ब्रह्म ही है। तो आत्मविचार से दिखता हुआ जगत जैसा है वैसा दिखेगा, तब भी तीनों काल में वो है, होता ही नहीं, ऐसा निश्चय हो जाएगा। इसे कहते हैं ज्ञान। वहां चित्त की चंचलता मिट जाएगी, मन अमन हो जाएगा। ये मन का मरण मनुष्य के देह को पहले भी जड़ होता है फिर भी जड़ हो जाता है। जब तक प्राण का संसरण रहता है तब तक वो जीवंत जैसा, चेतन जैसा दिखता है। अगर जैसा प्राण का संसरण बंद हुआ तुरंत ही वो जड़वत, जलाने या दफनाने योग्य हो जाता है। तो उसमें जो हम सत्य बुद्धि करते हैं वो अविद्या के कारण करते हैं, अज्ञान से करते हैं। अज्ञान की निवृत्ति से ही मन रहता नहीं, क्योंकि उसका रूप सत्य नहीं है। जो सत्य है वो सनातन है। सर्व की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब भी जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो था। आज भी परमात्मा परिपूर्ण है और जब प्रलय हो जाएगा तब भी परमात्मा अपने आप से भरपूर होगा। तो परमात्मा तीनों काल में परिपूर्ण है।
ये सत्य, ये यथार्थ अनुभव हमें तब हो जाता है जब हम अपने सत स्वरूप को पहचानते हैं। हमारे चित्त की सारी वृत्तियां ब्रह्माकार हो जाती हैं। संकल्प विकल्प करने वाला मन, क्षोभ उत्पन्न करने वाला मन जब हृदय चक्र में स्थित होता है, सर्ववृत्तियां ब्रह्माकार हो जाती हैं, तब ये दृढ़ अनुभूति होती है। फिर जीवन शेष रहता है मगर जगत ब्रह्म नहीं होता। जीवन मुक्ति वहां से शुरू होती है। जीवन मुक्ति में फिर हम बंधन रहित हो जाते हैं। अविद्या का जो बंधन है, अज्ञान से जो हम जुड़े हैं, वो छूट जाता है और सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो अपने ज्ञान होते ही अपने निज स्वरूप जो सदा सदा एक रस, एक पूर्ण रूप से स्थित है, उसमें न कुछ अधिक है न कुछ न्यून है, न कभी कहीं जाता है न कहीं से आता है, और कुछ भी उससे भिन्न नहीं है। सबके साथ अभिन्न आत्म रूप से स्थित है। ऐसी अभिन्न आत्म अनुभूति जब विचार करके दिखते हुए जगत को हम जड़ समझ लेते हैं, मिथ्या समझ लेते हैं, तब होती है, तब ये जगत की ओर वैराग्य होता है। विवेक से सत असत का विचार होता है और सत असत का विचार होते ही असत को असत और सत को सत, निरक्षर न्याय की तरह हम जान लेते हैं। जैसे सत्य को सत जाना और झूठे को झूठा जाना, तब हंस की तरह हम सत्य को अंगीकार करते हैं। जैसे हंस दूध को ले लेता है और जल को छोड़ देता है। दूध जल मिश्रित हंस के आगे रख दो तो हंस के पास ये विवेक शक्ति है। जीव को भी हंस कहा जाता है। जीव में परमात्मा ने वो शक्ति रखी हुई है, विचार शक्ति, जो जगत का विचार न करे, जो मिथ्या का विचार न करे, जो सत्य का ही विचार करे। इस प्रकार विचारपूर्ण विवेक से सत्य की दृढ़ता होती है और सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप को नित्य समझ के झूठे जगत की ओर वैराग्य हो जाता है। एक बार वैराग्य की दृढ़ता हुई और पक्का हो गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो मिथ्या की ओर फिर आकर्षण नहीं होगा। विचार से आत्मानुभूति और आत्मानुभूति से सर्वाकार वृत्तियां हो जाती हैं, ब्रह्माकार वृत्तियां हो जाती हैं, वहां मन का मरण हो जाता है। फिर जीवन मुक्त पुरुष प्रारब्ध वेग से जो व्यवहार उनके सामने आता है, वो प्राकृत व्यवहार स्वाभाविक शास्त्र सम्मत रूप से करता है। वो शास्त्र विरुद्ध व्यवहार नहीं करेगा। ज्ञानवान पुरुष से गलती से भी शास्त्र विरुद्ध व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि उससे गलती होती ही नहीं है। याद रखो, वो सदैव आत्म स्वभाव में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गया होता है। इसलिए उसका सारा व्यवहार आत्मभाव में होता है। सहज उसका जीवन आत्मिक जीवन होता है और अपने आत्म स्वरूप में उसकी दृढ़ता होती है। याद रखें, तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है, राग द्वेष छूट जाते हैं। नहीं तो मनुष्य जैसे जल में गिरता है तो जल के ऊपर जो शैवाल होते हैं उसमें फंस जाता है। ये तृष्णा रूपी शैवाल उसको जगत में फंसा देती है, और जब उसमें फंसता है तब राग द्वेष रूपी, देखिए जल में तो मगरमच्छी होते हैं, उसको परेशान करते हैं। इसी प्रकार हम
ये संसार रूपी समुद्र में गिरते हैं तब उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। मगर आत्मविचार वाला जो मन, शुद्ध मन है, उस मन के बेड़े पे बैठ जाए, उस मन के नाव पर बैठ जाए, तो कैसा भी विकट संसार समुद्र है, कितने भी भयंकर मगरमच्छ इसमें हैं, कैसे भी शिवार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। इनसे हम निकल जाते हैं और संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार समुद्र से पार होने का अवसर मनुष्य तन है और वो आत्म अभ्यास से ही हो सकता है। तो हम आत्म अभ्यास करें। जगत की उत्पत्ति करने का हमारा मन का स्वभाव है, उस स्वभाव से हम निवृत्त हो जाएं और मन को निवृत्त करके अमन होके चित्त का निर्वाण करके स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित हो सकते हैं। इसकी दृढ़ता के लिए और वशिष्ठ महाराज क्या कहते हैं वो आगे देखते हैं। चित्त में चैतन्यमय वासना फूटती है, सो ही मोह का कारण है। चित्त में चैतन्यमय वासना फूटती है, जो वासना पूर्व की विषयों की रही हुई है, इसका स्फुरण होना, तो चैतन्य को स्फुरण को ही कहते हैं। तो वासना जब स्फुरित होती है, चित्त में वासना फूटती है, सो ही मोह का कारण है। वो ही मोह का कारण है, वासना ही मोह का कारण बनती है। संसार रूपी वासना का चक्र है, जैसे कुमार चक्र पर संसार चढ़ा है के वासना रूपी, देखिए चक्र है, संसार एक चक्र है, मगर वो वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे ही चित्त से जो चैतन्यमय वासना फूटती है, वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। चित्त से चैतन्यमय वासना जो स्फूर्ति है, वो संसार को उत्पन्न कर देती है, सारे पदार्थों को उत्पन्न कर देती है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर बात है। ये संसार अविद्या रूपी है, वो देखने मात्र ही सुंदर होता है। जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे ही यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार से ही भासता है, जैसे बांस केले का वृक्ष देखने को ही विस्तार पूर्वक भासते हैं और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, और उसके भीतर कोई सार नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। इस प्रकार ही संसार असार रूप है। आज तक किसी ने संसार को सत्य माना, उसने कुछ इसमें से सार पाया, ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। संसार बिल्कुल नाश रूप है, जैसे नदी का प्रवाह चला ही जाता है, वैसे संसार का संसरण होता ही रहता है। हे राम जी, इस अविद्या को पकड़िए तो कुछ ग्रहण नहीं होता। बस जो अविद्या संसार को रचती है, उस अविद्या को पकड़िए तो कुछ भी उसमें से प्राप्त नहीं होगा, कोई सार नहीं है इसमें। कोमल भासती है पर अत्यंत क्षीण रूप है। अविद्या कोमल भासती है मगर अत्यंत क्षीण रूप है। और प्रगट आकार भी दृष्टि आते हैं, पर मृग तृष्णा के जल समान आकार भी दिखाई देते हैं, मगर सब मृग तृष्णा के जल से झूठे हैं। अविद्या माया जिससे यह जगत उपजा है। अविद्या कहो माया कहो, उसी से ही ये जगत उपजा है। कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है और कहीं दीर्घ रूप भासता है। कहीं विकारवान है, कहीं स्पष्ट है, कभी अस्पष्ट भी है कहीं। और आत्मा से अव्यतिरेक, आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। वो आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जब विवेक करके हम देखते हैं
तब माया भी और कुछ नहीं है, वो आत्मस्वरूप में। इसलिए विवेकपूर्ण अभ्यास करके जब जगत से वैराग्य करते हैं तो माया कुछ है ही नहीं, माया मूल से नहीं है, ऐसा निश्चय होता है। जड़ है परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती। हाँ, माया है तो जड़, मगर आत्मा की सत्ता पाकर चैतन्य जैसी दिखती है और चेतन रूप भाषित होती है। एक निमेष के भूलने से वह बड़े ब्रह्म को दिखाती है। हाँ, एक निमेष जितने समय के लिए भी अगर भूल हो जाती है, उसको जड़ है ऐसा नहीं समझे, मिथ्या है ऐसा नहीं समझे, तो बड़े बड़े विकल्प दिखा देती है, बड़े बड़े संसार दृश्य खड़ा कर देती है। जहाँ निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है उसमें तम दिखाती कि मैं निर्मल प्रकाश रूप आत्मा को नहीं आत्मा में जानती। वो तम दिखा देती है, अंधकार दिखा देती है। मैं आत्मा को नहीं जानती। वो ऐसा कहते थे, मैं आत्मा को नहीं, आत्मा कुछ है नहीं, माया ऐसा दिखाती है। जैसे उल्लूक को सूर्य में जैसे उल्लुक को अंधकार भासता है, उल्लुक मीन्स घुवड़, तैसे ही इसको प्रकट सूर्य में भी अंधकार ही भाषित होता है। वैसे ही मूर्ख मनुष्य को, मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता। अनुभव रूप होते हुए भी आत्मा नहीं भाषित होता। अज्ञानी जनों को अनुभव रूप आत्मा होने के बाद भी उसे दिखाई नहीं देता। जगत भासता है तो असत्य रूप है। जो जगत भाषित होता है वो बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल असत रूप है। जैसे मृगतृष्णा की नदी विस्तार सहित कोमल भासती है, तैसे ही अविद्या नाना रूप विलास विकार विषय सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप है। विलास, विकार, विचार, विस्तार और कोमल रूप है। ये रण में दिखते हुए बाढ़ सहित नदी जैसे, सूर्य किरण गिरने से वो रण प्रदेश पूरा विस्तृत बहती हुई, बाढ़ सहित बहती, वेग से बहती हुई नदी जैसे, वो भ्रम ही होता है, सत्य नहीं, आभास मात्र है। वैसे ही माया आभास मात्र है, बिल्कुल मिथ्या है। चंचल और क्षोभ रूप सर्पिणी है। वो चंचल और क्षोभ रूप सर्पिणी है। देखिए, सर्पिणी जितनी खतरनाक माया है, जो माया को देखने को गया वो कहाँ उलझ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जो तृष्णा रूपी जिह्वा से मार डालती है। वो तृष्णा रूपी जिह्वा से, ये सर्पिणी का कार्य है। तृष्णा रूपी जिह्वा सर्पिणी की है, वो मनुष्य को, जीवों को मार डालती है। तो ये माया एक सर्पिणी है, उसकी जिह्वा तृष्णा की है, विषय तृष्णा से वो मार डालती है। वह दीपक की शिखावत प्रकाशमान है। हाँ, दीपक की शिखा जैसी प्रकाशमान है, चारों ओर से जलाती है, चारों ओर से वो जलाती। दीपक की शिखा कहीं भी स्पर्श करो जलाएगी, इस प्रकार माया कहीं से भी स्पर्श करो जलाएगी ही। इससे माया को स्पर्श करने से जलना ही पड़ेगा। जैसे जब तक स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है। जब तक तेल होता है, स्नेह में तेल होता है, तब तक दीप शिखा जलती रहती है। जैसे स्नेह खत्म हुआ, तेल खत्म हुआ, दीप बुझ जाएगा भी। और जब तेल चुक जाता है तब निर्वाण हो जाती है। तैसे ही दीप शिखा निर्वाण होती है, जैसे तैसे ही जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि होती है। जब तक भोगों में वृद्धि है तब तक अविद्या की वृद्धि होती रहती है। और जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है तब नष्ट हो जाती है। वो भोगों में से रस क्षीण हो जाता है तब वो नष्ट हो जाती है। राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती। राग रूपी अविद्या है,
वो तृष्णा बिना नहीं रहती। विषयों में राग होता है तब तक देखो ये तृष्णा रहती है, अविद्या से फैलती है, मगर हम राग करते हैं विषयों में तब। और भोग रूप प्रकाश बिजली की नाई चमत्कार करती है। आहा, बिजली की नाई चमत्कार करती है। ये भोग तो मारने वाले ही, इतना ही समझ ले, भोग बुद्धि को छोड़ दे। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होता। उनके आश्रय से कोई भी कार्य करने को जाओगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। भोग रूपी प्रकाश बिजली की नाई चमत्कार करती है। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होता। क्षण भंगुर रूप है। एक क्षण भंगुर है, नाशवंत है, इसके आश्रय से कार्य कोई सिद्ध नहीं होगा। जैसे बिजली मेघ के आश्रय है, तैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय रहती है। जैसे बिजली बादल के आश्रय से होती है, वैसे अविद्या मूर्खों के आश्रय से होती है। और तृष्णा देने वाली है। और वो अविद्या तृष्णा देने वाली है, तृष्णा में फंसाने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। भोग पदार्थ बहुत मेहनत करने से मिलते हैं और जब मिलते हैं तब वो अनर्थकालीन होते हैं, अनर्थ, बड़े बड़े अनर्थ को उपजाते हैं। जो भी भोगों की ओर आकर्षित हुआ तो भोग उसको ही भुगत लेते हैं, वो भोग को नहीं भुगत सकता। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है। भोग प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं उसको पुरुषार्थ नहीं, वो भोग प्राप्त करने के जब मेहनत करते हैं तब वो क्या होते हैं, अनर्थ को प्राप्त कर लेते हैं, खत्म खुद हो जाते हैं, वो खुद ही भुगता जाते हैं। क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते और सिद्ध बल्कि नहीं, अनर्थ उत्पन्न करते हैं। वो अनर्थकारी ही है तो अनर्थ ही उत्पन्न करेंगे ना। बहुत मेहनत करने से भोग मिलते हैं, भोगों के पीछे लोग भागते रहते और रात दिन देखे बिना मजदूरी करते हैं। जब वो भोग प्राप्त होते हैं तब वो अनर्थकारी होने के कारण बहुत दुखों को ले आते हैं। क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख है। अस्थिर भोगों की तृष्णा करके जो उसके पीछे भटकते हैं वो महामूढ़ है, महामूर्ख है। हे राम जी, ज्यों ज्यों इनका स्मरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होते हैं। अरे भोगों का स्मरण होता है ना, जहाँ जहाँ स्मरण होता है वहाँ वहाँ अनर्थ उपजता है, दुखदायी है, उसको याद करना भी दुख के भागी बनना है। और जो जो इनका विस्मरण होता है त्यों त्यों सुख होता है। भोगों का जहाँ जहाँ विस्मरण होता है वहाँ वहाँ सुख की अनुभूति होती है। जब जब भोगों का विस्मरण होता है तब तक सुख की अनुभूति होती है। इसी कारण अत्यंत सुख के निमित्त इनका विस्मरण है और अत्यंत सुख चाहिए तो उसका स्मरण का निमित्त है। स्मरण तो दुखी देगा भाई, स्मरण भोगों का गलती से भी नहीं करना है। जैसे किसी को क्रूर स्वप्न आता है तो उसके स्मरण से कष्टवान होता है। कितना अच्छा दृष्टांत है। स्वप्न तो सबको आते हैं मगर कभी किसी को क्रूर स्वप्न आए तो स्वप्न में से जगने के बाद भी जब वो याद आता है तब वो स्वप्न दुख देता है, कष्ट देता है, क्योंकि वो क्रूर था। ऐसे दृश्य सोचे भी ना होगा, देखे भी ना होगा, और ऐसी क्रूरता देखी कि वो स्मृति में आ जाए तो भी दुखी कर देते हैं। स्वप्न छूटने के बाद भी वो दुखी करते हैं। वैसे ये भोग स्मृति में आते हैं तो भी वो दुखी कर देते हैं। तैसे ही अविद्या जगत के स्मरण में अनर्थ कष्ट अविद्या से जगत का स्मरण होता है
इससे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुखदायी होता है। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोकी रच लेती है। ये अज्ञान का कार्य है, एक मुहूर्त में तीनों लोक की रचना कर देती है। अविद्या का यही कार्य है कि वो क्षण में कुछ ना कुछ का कुछ बना देती है और एक क्षण में ग्रास कर लेती है। एक क्षण में त्रिलोकी उपजा भी देती है और एक क्षण में उसको खा भी जाती है, प्रलय कर देती है। और जो बहुत सुखी होते हैं, जो रोगी पुरुषों को रात्रि कल्प की नाय व्यतीत होती जैसे है, रोगी पुरुष और को जो रात्रि बहुत सुखी होते हैं, हाँ। उनको रात्रि क्षण की नाय व्यतीत हो रोगी जाती है। को रात्रि बहुत लंबी लगती है, कल्प जितनी, और जिस निरोगी जो है उसको रात्रि क्षण में व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या प्रमाद से विपर्य रूप हो जाता है। काल भी अविद्या के स्वरूप का प्रमाद हुआ, देखो विपरीत हो जाता है। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर्य न हो। कोई ऐसा पदार्थ नहीं कि अविद्या से विपरीत न हो जाए, विपर्य न हो जाए। शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्पंद फूटता है। अद्वैत निर्विकार निराकार ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान स्फुरित होता है। हे राम जी, यह सब जगत जंजाल तुमको अविद्या से भासती है। याद रखो राम जी, समस्त जगत जंजाल सिर्फ अविद्या से ही दिखाई देती है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों के को रूप दिखाता है, तैसे ही अविद्या जिन पदार्थ को दिखाती है वह सब असत्य रूप है। अविद्या जो जो चीज दिखाती है वो सब बिल्कुल झूठे हैं। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज्य में है, और जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है और उनमें अनेक शाखा जैसे मनोराज्य में देखे हुई सृष्टि है, स्वप्न में देखे हुई सृष्टि शाखा सहित अनेक प्रकार की भाषित होती है, वे सब असत्य रूप, वे सब असत्य। चाहे मनोराज्य में हमने कुछ भी बना दिया वो भी झूठा है, चाहे स्वप्न में भी जो उठा वो सब झूठा है, कुछ भी स्वप्न सत्य नहीं है। ऐसे ही यह जगत भी असत्य रूप। इस प्रकार ये जगत असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, तैसे ही यह जगत भी है। ये जगत बड़ा आडंबर सहित मृग तृष्णा की नदी भासित होता है, वो जगत वास्तविक नहीं है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग जल पान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं, तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और दुख पाते हैं। अज्ञानी जन जगत के पदार्थों को देख के उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, आखिर दुखी हो जाते हैं। इसमें सुख कहीं है ही नहीं, मिले कहां से? भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, तृप्ति होगी ही नहीं। एक पदार्थ के लिए भागे, समझो वो मिल भी गया मगर संतुष्ट नहीं होगी, शांति नहीं होगी, फिर दूसरे के पीछे तीसरे के पीछे, ऐसे जगत के पदार्थों के लिए भागते रहते हैं, उनको शांति कहीं भी नहीं मिलती, दुख ही मिलता है। और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। ज्ञानवान विषय तृष्णा के लिए कोई यत्न नहीं करते, अज्ञानी ही विषय तृष्णा के पीछे भटकते हैं, भागते हैं। ज्यों ज्यों मूर्ख मृग दौड़ते हैं, क्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। मूर्ख मृग जलाभास देख के तृषा छिपाने के लिए, जल पीने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, तब से दूर ही दूर भासती रहती है, वो नदी दूर ही दूर भासती रहती है और वो कष्ट पाता है मृग। अरे प्राण भी उसके चले जाए तो भी उसको जल नहीं प्राप्त होता,
क्योंकि जल होता ही नहीं, आभास मात्र जल था। इस प्रकार ये जगत आभास मात्र है। इसमें विषय तृष्णा करके जो भी जीव मूढ़ मनुष्य भटकते हैं वो दुखी दुखी होते हैं जन्मों तक। ये दुख एक समय का नहीं है, जन्मों तक वो दुखी दुखी कर देता है। इसलिए सावधान रहे। ये जगत को जैसा है वैसा ही वैसा मिथ्या समझिए। तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुलबुले सुंदर भासते हैं परंतु ग्रहण किए से कुछ नहीं निकलता, तैसे ही जल के तरंग और बुदबुदे दूर से सुंदर दिखते हैं, पकड़ने को जाओ तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, जल ही जल है और कुछ है नहीं। तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। शांति दे सके ऐसा जगत में कोई सार पदार्थ नहीं मिलता। जगत में भटकेंगे तो सार मिलने वाला है नहीं। शांति दे सके ऐसा कुछ है नहीं संसार में, तो कहाँ से मिलेगा? जड़ रूप अविद्या जगत आकार हुई है। जड़ रूप अविद्या ही जगत आकार हुई है। वह चेतन से अभिन्न रूप है परंतु वो चेतन से अभिन्न रूप है, आत्म रूपी है मगर भिन्न जैसी भाषित होती है। जैसे मकड़ी अपनी तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है परंतु भिन्न की नाई भासती है। मकड़ी मुंह से तंतु निकालती है और तंतु निकला तो समझती है इससे मेरा घर बन रहा है, वो भिन्न समझती है मगर वो उसमें उसके मुंह से ही निकला है, अभिन्न रूप है मगर वो इससे जाल बिछा के उसमें ही फंस जाती है, मरती है। इसी प्रकार मनुष्य अविचार से जगत को देखता है और उसमें फंसता है तो दुखी होता है, मगर जो विचार कर ले आत्मविचार तो वो जगत से बिल्कुल उपराम रहता है, जल कमलवत रहता है और परम सुख का भागी बनता है। जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार हो रस धुआं निकलता है और फिर बादल जैसा बनता है और मेघ होकर वर्षा करता है, फिर बादल ऐसे ही अविद्या आत्मा से उपज कर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। बस बादल बरस गए, देखो ये सारी खेती आदि को संपन्न कर देते हैं, सब जीवों का जीवन बन जाते हैं। वैसे ही अविद्या आत्मा से उपज कर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। आत्मा से उपजती है और आत्मा से सत्ता पाकर जगत की रचना करती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र की नाई भटकता है। बस जगत में जीव घटी यंत्र की नाई अविद्या के कारण भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़िया ऊपर नीचे पटकती है, घटी यंत्र की नाई जीव ऊपर नीचे कभी ऊर्ध्वलोक को कभी अधोलोक को कभी मध्यलोक को भटकता ही रहता है। ऐसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता है। त्रिगुण से बंधा हुआ सत्व रजस और तम ये जीव भटकता ही रहता है। त्रिगुणमयी माया में फंसा फिर भटकने की सिवा और कुछ नहीं है, जब तक माया को छोड़ता नहीं तब तक। जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूपी कीचड़ से यह जगत उपजा है। अविद्या रूपी कीचड़ से जगत उपजा है, याद रखो। जैसे कमल इसकी जड़ कीचड़ से उपजती है, उसमें एक छिद्र होता है, ऊपर कमल लगता है, सुंदर दिखता है और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हैं। ये जगत में विकार रूपी बहुत दृश्य छिपे हुए हैं। सारभूत इसमें कुछ नहीं, सारभूत इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सब असार ही असार है। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, तैसे ही अविद्या
विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि, ईंधन मिल जाए, घृत मिल जाए तो बढ़ती ही जाती है, वैसे ही ये विषय तृष्णा परेशान कर देती है। अविद्या का आश्रय जिसने लिया उसको इस प्रकार दुखी ही होना है। जैसे घृत और ईंधन विषय से तृष्णा रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसे ही तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो तृष्णा जाती है। रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत न पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है। विवेक रूपी जल पड़े मगर तृष्णा रूपी घृत न पड़े तो आप ही आप अग्नि बुझ जाएगी, अन्यथा नष्ट नहीं होती। बाकी अविद्या से उपजी हुई तृष्णा नष्ट होनी बहुत मुश्किल है। हे राम जी, यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है और अविद्या तृष्णा रूपी रूपी दीपक तेल शिखा से जैसा है, तृष्णा रूपी तेल से वो अधिक प्रकाशमान होती है। प्रकाश। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले, तब तृष्णा रूपी तेल रहे नहीं और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शाखावत अविद्या निर्माण हो जाएगी। अविद्या दीपक की शाखावत निवृत्त हो जाए। जैसे अविद्या बहुत चल रही मतलब विचार चले, विवेक चले और विचार चले, उसके अभ्यास से अविद्या की निवृत्ति मनुष्य कर सकता है। अविद्या जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शिखावत अविद्या निर्माण हो जाएगी। जैसे दीपक की शिखा और निवृत्त होती है वैसे ही अविद्या निवृत्त हो जाएगी और न जानेगा कि कहाँ गए। पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। अविद्या कुहरे की नाय आवरण करती भासती है। अविद्या जैसे कोहरा आवरण करता है वैसे आवरण करती भासती है, परंतु ग्रहण करे तो कोहरा हाथ नहीं आती। ग्रहण करने को जाओ तो कोहरा देखने मात्र स्पष्ट दृष्टि आती है। देखने मात्र स्पष्ट दिखती है। कैसे कोहरा जब गहरा होता है ना तो दूसरा को देखने ही नहीं देते ऐसे। परंतु विचार करने से कोहरा भी नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर देखे तब अणु मात्र भी अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही विचार करने से अविद्या नहीं रहती। विचार करने से अविद्या निवृत्त हो जाती है। जैसे भ्रांति से आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासते हैं, भ्रांति से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासित होता है, आकाश में नील वर्ण भासित होता है, वो भ्रांति मात्र है, वास्तविक नहीं है। जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़ने से तट के वृक्ष चलते भासते हैं, और जैसे मृत तृष्णा की नदी सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, सब भ्रम से ही भासित होता है। अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासता है। विद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासित होता है। हे राम जी, यह जागृत जगत भी दीर्घ काल का स्वप्न है। याद रखिए, जागृत जगत भी दीर्घ काल का स्वप्न है। माया ये सब अटपटा खेल दिखा रही है, मगर वास्तव में कुछ सत्य नहीं है। सत्य एक परम तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व है। उसके विषय में और दृढ़ता के लिए वशिष्ठ महाराज क्या कहते हैं, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।